हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली लाए हैं 1.3, जिसमें हम सिद्ध करने वाले हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। हमको प्रूव करके दिखाना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, और 3+2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। आज हमको सिद्ध करके यानी प्रूव करके दिखाना है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा बात कीजिए तो समझ में आएगा। तो देखिए कैसे हम बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हल, तो हम हल करने वाले हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मान लेंगे? तो हम मान लेंगे अंडर रूट 5, तो माना, सबसे पहले मानेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहां तक बच्चों समझ में आया होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या दिया है तो हमने मान लिया है कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? परिमेय संख्या वह होती है जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हो परिमेय संख्या वह होती है जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू के रूप में, लिख सकते हैं p अपॉन क्यू के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं। आप देखो जहां p कॉमा क्यू एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। जहां p और कॉमा एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर से है, पूर्णांक है। जहां q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होगा। यहां तक आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं? अब हम इन दोनों पक्षों का सिद्ध करने में क्या करेंगे? अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग कहते हैं स्क्वायर। तो अब दोनों लिख लेंगे दूसरे स्टेप में, दोनों तरफ, पक्षों लिख लो या तरफ लिख लो दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको प्रूव करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो वर्ग क्या किया जाता है? अंडर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया जाता है। और दोस्तों p बटा क्यू को रूट में बंद करके स्क्वायर चढ़ा दिया, ब्रैकेट में बंद करके दोनों का स्क्वायर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हमने दोनों तरफ वर्ग किया। अब हमने बताया है कई बार कि रूट 5 का अगर वर्ग होगा तो 5 ही आएगा, रूट 7 का अगर वर्ग होगा तो 7 आएगा। यानी इतना ध्यान दे लो, किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर किया जाएगा तो जो रूट के अंदर संख्या होती है वही आ जाएगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा। यहां तक आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब p को ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो p को ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर देखो, पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट पूरे का स्क्वायर, तो p के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा और q के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा। तो दोस्तों p के ऊपर स्क्वायर कर देंगे और q के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। आशा करता हूँ यहां तक समझ में आ गया होगा, और ये 5 आ जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। p का स्क्वायर कर दिया हमने, q का स्क्वायर कर दिया, और रूट 5 के स्क्वायर था तो 5 आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम क्या करेंगे? आप देखो 5 बराबर p अपॉन q को दो बार गुणे में लिख लेंगे, q इंटू क्यू, क्योंकि q गुणे q तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा। हमको पता है अगर कोई चीज गुणे में लिखी होती तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम q स्क्वायर को हम q इंटू क्यू लिख सकते हैं, रफ्तार में q इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ q स्क्वायर को q इंटू क्यू लिख दिया। अब देखो यहाँ q गुणे बटे में है तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों q इंटू 5, यानी q गुणे 5 बराबर पी स्क्वायर, बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। एक क्यू बचा क्योंकि क्यू स्क्वायर क्या, तो क्यू गुणे क्यू कर दिया, एक क्यू इधर चला गया तो यहाँ बचा क्यू। अब देखो ये मेरी एक भिन्न बन गई, ये मेरी एक बन गई भिन्न, क्या बन गई? भिन्न बन गई।
ये मेरी एक भिन्न हो गई, और ये मेरा एक, देखो ये देखो दोस्तों, ये मेरी एक भिन्न हो गई। क्या हो गई दोस्तों? ये मेरी एक भिन्न हो गई। और ये क्या हो गए? एक पूर्णांक हो गए। ये और ये क्या होंगे? पूर्णांक हो गए। ये मेरी भिन्न हो गई, और ये पूर्णांक हो गए। क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। तो हमें पता है कि कभी भी हमें, अब देखो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें पता है कि कभी भी कोई भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं आती। कभी कोई, हमें पता है कि हमें पता है कि कभी भी कोई भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे भिन्न पूर्णांक के क्या है? बराबर है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होती है, पूर्णांक के बराबर नहीं होती है दोस्तों। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी कोई भिन्न पूर्णांक के, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी भिन्न पूर्णांक के जो है पूर्णांक के बराबर नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी कोई भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होती है, और यहाँ पे भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर आई है। तो यहाँ पे इसलिए ये होता है, चूंकि ये होता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा प्रूफ हो गया दोस्तों। आशा करता हूं आसानी से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन का आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कभी भी कोई भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होती है, कभी भी कोई भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होती है। तो मेरा प्रूफ हो गया बहुत आसान तरीके से। इसको प्रूफ करने का दोस्तों एक और तरीका होता है, जो कि काफी लंबा होता है, काफी बड़ा होता है, इसलिए हमने शॉर्टकट तरीके से प्रूव करा दिया दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए।